नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो केतु के गोचर की बात करेंगे। राहु के बारे में हमने आपको बता दिया है और केतु का गोचर 2025 में वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। और इसको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि ये 18 मई को सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। राहु ने और केतु ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है और तो 1.5 वर्ष तक ये अब सिंह राशि में रहेंगे। आपकी राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। वृषभ राशि की बात कर रहे हैं हम, और ये राशि के मुताबिक आपके कौन से भाव में चलेंगे, ये आपके चौथे भाव में चलने वाले हैं। कहाँ गोचर करेंगे? चौथे भाव में। और 7 जून को मंगल देव भी इनके साथ आ जाएंगे। तो सिंह राशि में ये प्रवेश कर गए हैं। तो सिंह राशि का अर्थ ये कि अग्नि तत्व की राशि है और उसके स्वामी सूर्य बनते हैं, वो भी अग्नि तत्व के हैं। केतु देव मंगल के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो ये भी अग्नि तत्व के हो गए। मंगल देव 7 जून को इनके साथ आ जाएंगे, वो भी अग्नि तत्व के हैं। तो मित्रों, आपको इस बात को समझना होगा कि चारों तरफ से अग्नि ही अग्नि नजर आ रही है, ऊर्जा ही ऊर्जा नजर आ रही है। अग्नि क्या है? एक विशेष ऊर्जा है जो तपा देती है। अब केतु देव क्या है? तो केतु देव मोक्ष है, विवेक है, तप है, महात्मा है, आध्यात्मिकता की तरफ को ले जाने वाले हैं, नेम फेम है, रिसर्च है, गहरी रिसर्च कराने वाले हैं, डिसिप्लिन में रखने वाले होते हैं। ये सब चीज अब आपके अंदर आएंगी। राहु देव शॉर्टकट की तरफ को ले जाएंगे और ये आपको न्याय के रास्ते पर ले जाएंगे, आध्यात्मिक के रास्ते पर ले जाएंगे, मंत्र यंत्रों की तरफ को ले जाएंगे। क्योंकि काल पुरुष की राशि के आधार पर सिंह राशि पंचम भाव की राशि होती है। 5वां भाव जो होता है आपका विवेक का होता है, शिक्षा का होता है, ज्ञान का होता है, लव रिलेशन का होता है, संतान का होता है। वहां का भी प्रभाव आपके लिए देंगे। चौथा भाव जहां वो चलेंगे, गोचर करेंगे 1.5 साल तक, 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक ये चौथे भाव में ही गोचर करेंगे। चौथा भाव आपकी माता का होता है, आप भूमि का होता है, भवन का होता है, वाहन का होता है, भौतिक सुखों का होता है। अब ये मोक्ष की बात करें, आध्यात्मिक की बात करें, विवेक की बात करें, वैराग्य की बात करें, तो इन सारी चीजों से तो ये हटाएंगे। अर्थात इनको कहा जाता है कि ये विच्छेदात्मक ग्रह हैं। विच्छेदात्मक क्यों कहा? कि ये संसार की जो चीजें हैं, भौतिक वस्तुएं, उनका इनके दिमाग में बिल्कुल भी लेस मात्र कोई जगह नहीं है। ये तो केवल परमात्मा की बात करती हैं, वेद वेदांतों की बात करते हैं, तप जप की बात करते हैं। केतु तो एक आध्यात्मिक ग्रह है जो आपकी मानसिकता को ऐसा बनाएगा। क्या करेंगे जमीन लेकर? क्या करना है इन घोड़ा गाड़ियों का? मुझे क्या लेना देना इन सब चीज से? ये सब मिथ्या चीजें यहीं रह जाएंगी। अरे और ईश्वर का ध्यान रखो, पाप मत करो, अच्छे रास्ते पर चलो। ये सब केतु देव देने वाले हैं। आपकी मानसिकता यहीं पर आने वाली है। ये सब संसार मिथ्या है, ऐसे विचार आपके अंदर आने वाले हैं। अब राहु में और केतु में यही डिफरेंस है।
इसलिए इस मैंने सीरीज को लिया कि केतु के बारे में भी बताना जरूरी है। राहु के बारे में तो सभी बता रहे, केतु के बारे में कम बताया जाता है। तो मित्रों, हमारी जो चर्चा चल रही है वो केतु देव के ऊपर चल रही है। हमने इनके सारे कारक बताए कि किन किन चीज़ों के कारक हैं, और वो आध्यात्मिक की बात करते हैं, विवेक की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, ये रिसर्च की बात करते हैं, अंतर ध्यान की बात करते हैं, ये आंतरिक स्वरूप को लिए हुए होते हैं ये सब चीज़ें। और ये मंगल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, लड़ाई झगड़े का भी काम करते हैं। इनके अंदर अहम है, गुस्सा है, क्रोध है, ये इनके अंदर है मौजूद। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को, और वीडियो अच्छा लगता है आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर भी कीजिए। विश्लेषण कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से संपर्क करिए, क्योंकि अब केतु देव आपके लिए संत पुरुष बनाने वाले हैं। कोई संतान से मोह नहीं, जमीन जायदाद से मोह नहीं, सब मिथ्या की बातें हैं। आप धर्म कर्म से जुड़ेंगे, धार्मिकता से जुड़ेंगे, आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, आप योग करेंगे। ये सब चीज़ें केतु देव आपके लिए माइंड में विचार लेकर के आएंगे और आप उनकी तरफ को रुझान लेंगे। आपका जो रुझान आएगा इन सारी चीज़ों की तरफ को आएगा। माता के प्रति आपकी उदारता तो रहेगी, लेकिन क्योंकि विच्छेदात्मक ग्रह हैं तो उनसे भी कहीं तालमेल में गड़बड़ होने वाली है। चौथा घर आपकी पैतृकता है, कोई विवाद आपका पैतृक संपत्ति पर हो सकता है। अब विवाद तो यूं ही होगा, आप धर्म कर्म की बात करेंगे, दूसरे लोग छल कपट की बात करेंगे कि राहु देव छल कपट की बात कराएंगे आप उनसे। तो मित्रों, ये मोक्ष के कारक कहे गए, तो ये आपको मोक्ष की तरफ की बात करेंगे, ये आपको परलोक की बात करवाएंगे, सैद्धांतिक बात करवाएंगे, अंतर मन की बात करवाएंगे। ये सब चीजें आपको केतुदेव देने वाले हैं। इसके अलावा इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं। जहां बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। पांचवें घर को यहां से देखेंगे तो 5वां घर जो बनेगा वो 8वां भाव बनेगा। तो स्ट्रगल कराएंगे, 8वां भाव स्ट्रगल का होता है, परेशानियों का होता है, रोग का होता है, और जो स्ट्रगल वाला होता है तो आपके कहीं चोट फेंट लगने की संभावना बन जाती है। रिसर्च वर्क की बात कर रहे हैं तो आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं उसमें वो गूढ़ ज्ञान लेना आप पसंद करेंगे। गुप्त ज्ञान जितना भी होगा, तंत्र मंत्र, इन सबसे जुड़ने की आप कोशिश करेंगे। 7वीं दृष्टि जो जाएगी आपके 10वें भाव पर जाएगी, वहाँ राहुदेव बैठे, राजनीति स्तर से बहुत अच्छा भाव है। यदि आप बैराग की तरफ को चले गए तो फिर राजनीति खराब हो जाएगी, वहाँ आपको राहु की बात माननी पड़ेगी 10वें भाव से, क्योंकि राहु छल कपट का भाव कहा गया है, छल कपट का कारक कहा गया है, धोखाधड़ी का कारक कहा गया है, वो माया भी है। तो वहाँ आपके लिए राजनीति स्तर पर बहुत अच्छा प्रभाव मिल सकता है, वहाँ आप कोई न कोई सत्ता हासिल कर सकते हैं। लेकिन केतुदेव आपको आध्यात्मिक से जुड़ाएंगे, पिता के साथ में भी आपकी कोई टेंशन हो सकती है, उनके स्वास्थ्य पर कोई परेशानी हो सकती है, आपके माता के लिए भी स्वास्थ्य की कोई परेशानी हो सकती है, ब्लड प्रेशर वगैरह ये हो सकता है, दर्द वगैरह हो सकता है।
वास्तु के आधार पर कहें तो केतु जो है आपको शरीर में दर्द का भी कारक कहा जाता है। वास्तु के हिसाब से ये गुरु के अकॉर्डिंग काम करता है और गुरु नॉर्थ ईस्ट के स्वामी होते हैं, इसलिए ये आध्यात्मिक की तरफ को आपको ले जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों को देख करके, बहुत सारी चीज़ों का हम भी रिसर्च करके तब इसके कार्यकत्व की बात करते हैं। गुरु के अकॉर्डिंग काम करना है इनको, तो गुरु तो धर्म है, तो ये उनके ही अकॉर्डिंग काम करते हैं। इनके प्रभाव जो होता है वो मंगल के अकॉर्डिंग होता है। पराक्रम, हिम्मत, ताकत, ये सब इनके अंदर होती है। ये कई बार अपने काम को अपनी बातों से बिगाड़ लेते हैं। जहाँ काम इनका बनना था, जो ये मान लीजिए व्यापार कर रहे हैं, कोई ग्राहक इनके पास आया था, तो ये अपने उस आध्यात्मिक की वजह से, उस ऐसी नेचर की वजह से वो खो जाते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, कहीं नहीं जाता, सब जीवन यही, ये सब मिथ्या की बातें, सब यही रह जाता है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना, आपको करना वो करिए। तो वो आया किसी काम से और आप कह क्या रहे हो, तो वो व्यक्ति आपको छोड़ करके चला जाता है। जिस काम के लिए आया था वो काम आपने फेल कर दिया। ऐसा होता है कि वो आपकी बातों से ही आप अपने काम को बिगाड़ देते। इस प्रकार से इनकी 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर, और आपके इनकी जो 9वीं दृष्टि जाएगी वो जाती है आपके द्वितीय सेकंड भाव पर, 12वें भाव पर जाती है। 9वीं दृष्टि जाती है 12वें भाव। 12वां भाव विदेश का होता है, खर्चे का होता है। तो आप भूमि, भवन, वाहन, इन सारी चीज़ों पर सोच रहे थे, विदेश जाने की, अब घर नहीं रुक पाओगे आप, घर में आपका मन नहीं लगेगा, आप बाहर जाने की सोचोगे, विदेश जाने की सोचोगे, क्योंकि 12वां घर मोक्ष का भी है। आप मंदिर जाने की बात सोचोगे, आप धर्म कर्म के स्थानों पर जाने की बात सोचोगे, तो आपका पैसा ऐसी जगह पर खर्च होने वाला है। तो उस पर नियंत्रण रखिए, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये समस्याएं आपके सामने आ रही हैं। अब देखिए, कुछ अच्छाई है ये, और कुछ की तरह से बुराई भी कही जा सकती है, समस्याएं कही जा सकती हैं, क्योंकि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए खाली आध्यात्मिक से काम नहीं चलना, ये भौतिक सुखों की ज़रूरत है इसके लिए सर जीवन में। वो चीज़ों के लिए तो ये मिथ्या है, तो वो चीज़ें आपकी अलग अलग हो जाती हैं। तो आपको उन पर काबू पाने के लिए केतु के प्रभाव को अलगा करने के लिए, या उसका बुरा प्रभाव जिस तरह से भी आ रहा है उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है। तो ये सूर्य की राशि में तो सबसे पहले गायत्री का पाठ करें और सूर्य भगवान को जल दें, गणेश भगवान की आराधना करें, तो ये आपके 1.5 वर्ष बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।